गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ तौसीफ अहमद। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है जिसको मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेरे टॉपिक ऑफ वीडियोस होगा कि मैं किन किन टॉपिक पर वीडियोस डालने वाला हूँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना इस बारे में। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी पहले कि मेरा नाम है, ठीक है, तौसीफ अहमद। आप ए लगाओ वो लगाओ, एक ही बात है। नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, जो भी रखा है ना, वैसे काम में नाम में भी रखा है, नाम मत भूलिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। मेरे जो सब्जेक्ट है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, ये मैंने अलग से क्यों लिखा उसका रीज़न भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं कवर करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरे जो मोस्टली वीडियोस रहेंगे 15-20 मिनट्स, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, सर दर्द हो जाता है उसका। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो वीडियोस हो वो ज़्यादा समय न ले आपका। इकोनॉमिक्स कौन सी क्लास का, 11th 12th CS CPT CS फाउंडेशन ग्रेजुएटेड कोर्स। नेक्स्ट रहेगा CS CPT CS फाउंडेशन के मर्केंटाइल लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। माई वन ऑफ द फेवरेट कंपनी लॉ ऑफ 11th 12th CS एग्जीक्यूटिव and IPCC company law, ethics communication and some topics of IDT and accountancy। क्लियर है? तो ये याद रखें, जब भी इन टॉपिक्स की वीडियोस की बारी आए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ना लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो है इंडिफरेंस कर्व, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CA-CPT, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CA-CPT। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डायरेक्ट मैं इससे क्यों चालू कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि CS CPT के बच्चों के लिए, CS फाउंडेशन के बच्चों के लिए, तो उन्हें मैं बेसिक्स नहीं पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भाई। 18 जून 4 जून को एग्जाम है उन लोगों की। तो चलिए इस लॉ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा लॉ है, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। सर माइक्रो इकोनॉमिक लॉ जहाँ आ जाता है, मतलब एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऑल द माइक्रो इकोनॉमिक लॉज आर बेस्ड ऑन अजम्पशन। क्लियर है? सर लॉ का नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एक कर्व होगा, उस कर्व पे कुछ पॉइंट होंगे जिनमें डिफरेंस नहीं होगा। अब किस चीज में डिफरेंस नहीं होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसकी मीनिंग क्या है। इंडिफरेंस मींस कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स देम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कंज्यूमर इनडिफरेंट है, हिंदी में मतलब क्या लिखा है मैंने, तो कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि वो इन दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ले, क्योंकि उसे तो क्या मिलने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिलने वाला है उसे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये थोड़ा अनरियल लग रहा है सुनने में कि कंज्यूमर हमेशा दो ही गुड्स को प्रेफर करेगा। मैं उसका भी रीजन आपको बताने वाला हूं, हर चीज का रीजन बताऊंगा, ठीक है। ये अजम्पशन है कि दो ही गुड्स वो प्रेफर करेगा, उसका थोड़ा अनरियल लगता है। उसको रियल मैंने बताने की कोशिश की, अगर वो टू टाइप ऑफ गुड्स होता था वो रियल होता। व्हाट इज टू टाइप ऑफ गुड्स, नेसेसरी एंड लग्जरी, क्योंकि हम अपनी लाइफ में प्रेफर करते हैं नेसेसरी एंड लग्जरी। अभी उसमें ना जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए आपको कि राम डूइंग 2 एक्सरसाइजेस डेली। उसका जो मेन मोटिव है वो है 300 कैलोरीज बर्न करना है। उसका अल्टीमेट एम क्या है, उसको 300 कैलोरीज बर्न करना है। अब वो कुछ भी करे, वो कभी 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करे, 20 मिनट्स ऑफ योगा करे, 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करे, 10 मिनट्स ऑफ योगा करे, अल्टीमेट मोटिव क्या है, सेम लेवल ऑफ कैलोरीज बर्न, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइज गिव्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है, क्लियर हुआ होगा आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप समझने की कोशिश करेंगे, इंडिफरेंस कर्व का बेसिक मीनिंग। क्लियर है, व्हाट इज बेसिक मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो ये टॉपिक समझेंगे नहीं आपको। इंडिफरेंस कर्व क्यों हम लोग पढ़ते हैं, सर ये वो अप्रोच है जो हमें हेल्प करता है ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को ऑर्डिनली मेजर करने के लिए। उसका रीज़न बताऊंगा आपको, उसका कारण है क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट
ह्यूमन सेटिस्फेक्शन इन मॉनेटरी वैल्यूज, इंसान के सेटिस्फेक्शन को मनी वैल्यू में कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, इसके ऊपर एक लॉ था जो अल्फ्रेड मार्शल ने यूज़ किया था, है ना, जिसको हम कार्डिनल मेजरमेंट कहते थे न्यूमेरिकली, ठीक है। तो बोलता है ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलती है कि इट इज बेटर टू गिव प्रेफरेंस टू कॉम्बिनेशन रेदर देन गिव मनी वैल्यू। बोलता मनी वैल्यू से अच्छा क्या कर रहा था, उसको एक प्रेफरेंस दे दो ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय JRX एंड RJD Allen, ये दोनों ने इसको अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया है। और उन्होंने कहा है कि इंसान जब भी कोई दो गुड्स कंज्यूम करेगा तो उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा उसका क्या बनाएगा, वो एक प्रेफरेंस बनाएगा। क्या देगा उसे, एक रैंक देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को और क्लियर करने के लिए। कैसे एग्जांपल देंगे भैया हम लोग, एग्जांपल क्या होने वाला है, कभी 2 प्लेट चावल, कभी 3 रोटी, कभी है ना 2 रोटी, कभी 3 प्लेट चावल, ऐसा होता है। अल्टीमेट मोटिव क्या होता है भैया, पेट भरना। क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं पता, ये चीज़ हम लोगों को पता है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले इसमें, कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया, मतलब आइडियल पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा। मतलब आइडियल मतलब है ना, क्या है आइडियल पोजीशन, व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस लॉ में हम लोग दो ही कॉमोडिटी को पढ़ने वाले। उसका मैंने आपको बताया था पिछले पेज पर कि मैं रीजन बताऊंगा, खास बताऊंगा खास। तो कारण है ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस। भैया हम लोग क्या करते हैं, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक लॉज होते हैं सब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ में 2 ही एक्सिस होती हैं। तो वो ज्योमेट्रिकल लिमिटेशन की वजह से हमने कितने गुड्स लिए, 2 कॉमोडिटीज। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है समझने के लिए, कितने कॉमोडिटीज तुमने लिए जानना चाहिए। तो रीजन देख लो, काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या, आपको बता तो दिया है। द आइडियल पोजीशन जहां कंज्यूमर पहुंचना चाहता है, वो आइडियल पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमम या टोटल सेटिस्फेक्शन, है ना। यहां पर हम पढ़ रहे हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो सेम का मतलब ही हुआ मैक्सिमम फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखिए एक शेड्यूल बनाया हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल, आप सबको, मेरे को उम्मीद है पता होगा। द मीनिंग ऑफ शेड्यूल इज इट इज अ टेबल दैट गिव्स सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। देखिए वो डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है भैया, ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो उसे क्या देने वाला है, सेम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन। देखो फर्क करो, मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल सेटिस्फेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। आपने पढ़ा होगा 12th में, क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, है ना। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, दैट इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स दैट गिव्स देम सेम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन। यानी टीयू को हमको क्या रखना है हमेशा यहाँ पर, सेम। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं आपके सामने, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन लो, सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो ये हमने लिख दिया, यूटिलिटी कम्स फ्रॉम A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D। क्लियर है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, द सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ, है ना, और पूरी यूनिट कंज्यूम करने के बाद, जो पूरी यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है, क्या है वो पूरी यूनिट किसकी, बोलिए, X और Y। वो कॉम्बिनेशन क्या होता रहेगा, चेंज, मगर सेटिस्फेक्शन में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। क्लियर हो रहा है भैया, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो रहा है, बड़ा जरूरी है जानना। हाँ अब देखिए क्या लिखा है उसमें, कुछ चीजें दिमाग में डाल लो भैया, जो मैंने बोला आपको, रीजन बता दिया मैंने आपको। फिर हम 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वाई 1 कॉमोडिटीज, देखिए कॉम्बिनेशन है 1 8 गुड, 2 4 3 2 4 1 ना। वाई 1 कॉमोडिटी इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड वन इज डिमिनिशिंग, मतलब कम हो रही है। उसका रीजन है, उसका रीजन मैंने लिखा है यहाँ पर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का कारण है। क्यों हम एक को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और दूसरे को गेन कर रहे हैं, कारण पड़ते हैं उसके पीछे। देखिए व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्लियर है। देखिए क्या लिखा उसमें। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर होगी ना आपको, एक कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिमिनिशिंग हो रही है ना। उसका मेन हमारा जो रीज़न है क्यों है उसको, कि हमको टीयू को सेम रखना है। टीयू मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। व्हाट इज एमआरएस, इसका फुल फॉर्म समझते हैं, इसके हर एक वर्ड की मीनिंग समझते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, इट मे बी मोर और इट मे बी लेस। यूनिट मतलब 1, रेट मतलब सेक्रीफाइस रेट,
है ना, इंटेंसिटी ऑफ गिविंग अप। कौन गिव अप कर रहा है यहां पर? वाई। कौन एडिशनल यूनिट गेन कर रहा है यहां पर? एक्स। क्लियर है ना? तो लिखा ना टेकिंग एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। तो जो हम एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशनली गेन कर रहे हैं, और वाई को क्या कर रहे हैं? हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो क्या होता है? कम कम और कम। कारण बताऊंगा इसका, रीजन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या होती है? कम कम और कम। रीजन क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन क्या रखना है हमको? सेम रखना है, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? मीनिंग समझी? मार्जिनल मतलब वन मोर और वन लेस, मतलब एक ही यूनिट क्या तो कम होगी या ज्यादा, बट हम यहाँ ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बढ़ती आ रही है। यहाँ लिखा भी है मैंने मीनिंग, एडिशनल यूनिट ऑब्टेन्ड बाय सेक्रीफाइसिंग वन कमोडिटी। और जो सेक्रीफाइस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। धीरे धीरे क्या होती जा रहा है? कम कम और कम। मैं बताऊंगा इसका पूरा रीजन आपको ना। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, चेंज इन वाई, डेल्टा मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इक्वल टू चेंज इन सेक्रीफाइस रेशियो, वो जो धीरे धीरे कम हो रहा है, और चेंज इन ऑब्टेन वो भी धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, बट वो उतने से ही बढ़ रहा है जितने से बढ़ना था, क्योंकि मार्जिनल मतलब एडिशन ऑफ वन यूनिट, एडिशन ऑफ वन यूनिट इन गुड एक्स। हमें पढ़ाने वाला आपको एमआरएस क्या है करके, टेबल शेड्यूल समझा होगा आपको। ये एमआरएस, ये रेशियो लिखे हैं, 4y हमने सेक्रीफाइस किया, एडिशनल एक ही गेन किया। फिर वो जो सेक्रीफाइस रेशियो वो क्या होता है? धीरे धीरे कम कम और कम। उसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं, रीजन हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है भैया, समझने के लिए पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर ये रीजन समझेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है मैंने, वाई एमआरएस इज फॉलिंग, क्यों एमआरएस गिर रहा है? एमआरएस के गिरने का रीजन क्या है? क्या बोलते हैं एमआरएस? अब हम इसको पढ़ते हैं पहले। क्या है? अमाउंट ऑफ वन गुड्स इज रेडी टू सेक्रीफाइस। किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ वन गुड इज विलिंग टू ऑब्टेन। किसको ऑब्टेन कर रहे हैं? एक्स। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको इंडिविजुअली समझाता हूं आपको। किसकी एडिशनल यूनिट गेन हो रही है? एक्स की। रीजन क्या लिखा मैंने? एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 12th का लॉ है, भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, 12th का लॉ है, भूलना मत। किसके एडिशनल यूनिट को हम गेन कर रहे हैं? लॉ क्या बोलता है? एडिशनल यूनिट गिव्स देम सेटिस्फेक्शन, यस, बट दैट एडिशनल यूनिट डिमिनिशिंग MU। MU मतलब जैसे जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे वैसे हर दूसरी रोटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम कम और कम, क्योंकि पेट क्या हो रहा है? भर रहा है। भर रहा है कि नहीं भर रहा है? समझा ना लॉजिक, समझा ना। तो जैसे जैसे x, हर दूसरा यूनिट ऑफ x हमें क्या दे जा रहा है? सेटिस्फेक्शन। तो हर दूसरा यूनिट हमको जो ऑब्टेन करने की जो इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी? कम कम और कम। अब हम उसको कम किसको कर रहे थे? किसको सेक्रीफाइस कर रहे थे? तो जब हम उसको इंटेंसिटी ही कम होगी उसको गेन करने की, तो उसको सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी तो कम होना ही होना है ना। वही लाइक टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ वाई। रीजन आर MU ऑफ एक्स इज, व्हाट इज MU? आपको पता है, एडिशनल यूनिट। क्या होने वाला है? लिखा उसमें, मोर ऑफ ए गुड्स कंज्यूम्ड इट्स रिड्यूस। MU मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम लास्ट यूनिट। रोटी वाला एग्जांपल समझो, हर दूसरी रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा? कम। तो हर दूसरी रोटी को जो कंज्यूम करने की इंटेंसिटी वो क्या होती आती? कम कम और पेट भर रहा है ना। क्लियर है कि नहीं? समझा मैंने क्या बोला आपको? ये कारण है एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये रीजन आप समझो। फॉर्मूला लिखा है मैंने, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड विलिंग टू सेक्रीफाइस, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड विलिंग टू ऑब्टेन। तो ये हो गया आपका y के लिए और ये हो गया आपका x के लिए। आप पुटअप करके आंसर्स निकाल सकते हैं, बट इसमें आपको जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। समझा आपको रीजन? वाई एमआरएस फॉलिंग, वाई एमआरएस इज फॉलिंग। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको समझा होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इसका शेड्यूल। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शेड्यूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी शेड्यूल, हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछता है इंडिफरेंस कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए लिमिटेशन बताया था आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दो ही गुड्स लिए जाएंगे। ये एक अजम्पशन हो गया कि दो ही गुड्स क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन भी है, मैंने को बताया था, अनरियल है थोड़ा सा, बट क्योंकि ज्योमेट्रिकल वे में है इसलिए अनरियल है।
ये जो कर्व बनाया हम लोगों ने इसमें सेक्रीफाइस रेशियो लिखे हैं। तो कर्व और शेड्यूल का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने कर्व को और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेक्रीफाइस रेशियो डिफरेंट डिफरेंट लिया है कि 6:1 सेक्रीफाइस रेशियो, फिर वो 4:1 हो रहा है, फिर वो 2:1 हो रहा है, और फिर 1:1 हो रहा है। और ये 1 किसका आपको पता है, एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। रीजन क्या है उसका, क्यों उसको इंटेंसिटी कम हो रही है पानी की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, डिमिनिश एमआरएस हमने लिख दिया, इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग मोर ऑफ वन इज गेटिंग लेस, मतलब जो मोर पाने की इच्छा है, किसको मोर पाने की, वो क्या होती जा रही है, लेस लेस एंड एंडलेस। और रीजन क्या है, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन, टीयू मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। रीजन समझना भैया। अब ये जो कर्व है बहुत इजी है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी है ना, ई, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो आप देख सकते हैं इस कर्व को, सडनली जो सेक्रीफाइस रेशियो देखो बहुत ज्यादा था ना 6:1, सडनली ग्राफ एकदम लेफ्ट टू राइट आया एकदम रफ से। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो ग्राफ्स बनते हैं, मैंने ग्राफ को मिला दिया कर्व में, इसको बोलते हैं स्टीपर लाइन, स्टीप एकदम स्ट्रेट ना, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। फिर सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। रीजन बताया मैंने आपको, तो क्या होता है धीरे धीरे कर्व ऑफ फ्लैटर ग्रेजुअली, धीरे धीरे फ्लैटर, इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, और ना ही ये वाई एक्सिस को कभी टच करेंगे, क्योंकि वो दोनों गुड्स चाहिए उसमें। हम रीजन पढ़ेंगे बाद में क्यों चाहिए। ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में, दो गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, तो जो स्लोप बनेगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स क्यों, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। फिर ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स उल्टा ठुल्लू हो गया है तो कपिल का, अच्छा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्लियर है, कर्व समझा आप लोगों को है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, कि क्या क्या कौन कौन से कर्व नहीं हो सकते हैं डिफरेंस कर्व के। पहला, ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, एमआरएस कांस्टेंट होगा। एमआरएस का मतलब अभी बताया मैंने आपको, एडिशनल यूनिट ऑफ गेटिंग वन, एडिशनल यूनिट ऑफ गेटिंग अनदर कमोडिटी। तो वो एडिशनल यूनिट में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे सेम रहेगा, क्या ये हमेशा नहीं हो सकता ना। एमआरएस कभी कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता, हमने रीजन पढ़ा। इट नेवर बी अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा मूव हो रहा है। इट नेवर बी अ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो फिर मैं दोनों क्यों कंज्यूम करूंगा, कोई भी एक करूंगा ना। मतलब क्लोजअप और पेप्सिडेंट अगर मेरे पास है तो फिर मैं क्लोजअप पेप्सिडेंट दोनों से थोड़ा ब्रश करूंगा ना। समझ लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोई भी एक चीज यूज करूंगा, वो नहीं है यहाँ पर, वैसा वाला काम नहीं है। ठीक है ना, तो ये कॉन्केव भी नहीं होगा। कॉन्केव में क्या होगा, एमआरएस बढ़ेगा। और एमआरएस कैसे बढ़ जाएगा, एमआरएस बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो लॉजिक क्या बोल रहा हूँ, यानी फिर इसको इंटेंसिटी बढ़ेगी इसको, यानी तो लॉ ऑफ डीएमयू में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ एक्स क्या होगी मेरी, और बढ़ेगी कंज्यूम करने की। और लॉ तो बोलता नहीं है, जब आप इसी चीज को कंज्यूम करते हो तो इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन क्या होती है, धीरे धीरे कम। तो रीजन बता दिया मैंने आपको, ये रीजन मैंने आपको जोड़ देता हूँ समझाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। ये नहीं हो सकते ना, इंडिफरेंस कर्व ये नहीं हो सकता, कारण आपको बताया। क्लियर है, देखिए लास्ट जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को लॉ पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है, देखिए इंडिफरेंस मैप, ये मैप क्या शो कर रहा है, बहुत सारे कर्व शो कर रहा है ना। इस कर्व के नाम हमने दे दिए IC1, IC2 एंड IC3। क्लियर है, अब ये क्या शो कर रहा है, देखो एक पहला अजम्पशन हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, कि सर कंज्यूमर तो हमेशा रेडी है हर कर्व के साथ अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। और हर कर्व पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो दिस प्रूव्स नॉन सेटिटी, मतलब ही इज नेवर सेटिस्फाइड, ही वांट्स टू मैक्सिमाइजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। वो हमेशा कॉम्बिनेशन को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये पहले वाला प्रूफ हो गया। नॉन सेटिटी, नॉन सेटिटी इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ सेटिटी। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। वहां लिखा भी उसमें, मोर कॉम्बिनेशन इज प्रेफर टू लेस, मोर कॉम्बिनेशन इज प्रेफर टू लेस, मोर कॉम्बिनेशन इज प्रेफर टू लेस, है ना। ये भूलने का नहीं, उसका रीजन है, ये है रीजन, रैशनल, है ना। हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचना, और लॉजिकल व्यक्ति है वो, ही नोज द डिफरेंस बिटवीन बैड डिसीजन एंड गुड डिसीजन, रैशनल है ना। क्लियर है, वो हमेशा एक कर्व पर, अगर उसने ए को चूज किया, इसका मतलब उसने ए को किसके पहले चूज किया है,
सेटिस्फेक्शन सेम मिलने वाला है, तो इसका मतलब वो कभी भी बी को ए के पहले चूज, क्योंकि उसका हमेशा पहले प्रेफरेंस कौन सा रहेगा, प्रेफरेंस पड़ेगा, मैंने प्रेफर करते हैं वो कॉम्बिनेशन को, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, अगर ए का जो कॉम्बिनेशन है वो किससे बेहतर है, सेटिस्फेक्शन सेम है भैया, मैं बेहतर की बात कर रहा हूं, और बी का, तो मैं बोल सकता हूं ए ऑटोमेटिकली किससे बेहतर है, ये वो लिखा है मैंने। ऑर्डिनरी यूटिलिटी आपको बताया हम क्यों करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कॉम्बिनेशंस को, सेटिस्फेक्शन तो सेम, हम सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, हमने पढ़ा ये ऑर्डिनरी यूटिलिटी है, क्लियर है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और हमने किया भी है कंपेयर, एक सिंपल थॉट बता रहे थे सर, हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर कैसे, राइट वर्ड शिफ्ट जा रहे हैं सब लोग, राइट वर्ड शिफ्ट है ना, अपवर्ड साइड में। सर जो सेटिस्फेक्शन हमें, वो सेटिस्फेक्शन इससे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इनके मुकाबले ना। हाँ मगर सर जो पी से मिल रहा है क्या सेटिस्फेक्शन का, वो क्यू से मिलेगा, यस, और सब सेम कर्व पे है ना, IC2, फिर सेम इस पे भी एप्लीकेबल होगा, क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हायर इंडिफरेंस मैप शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, रीजन हमने बताया। एक और प्रॉपर्टी मैंने आखिरी के लिए बचा के रखा था उसे, कि दो कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसका रीजन लिखा है हमने अभी पढ़ा। सर जो सेटिस्फेक्शन मुझे पी से मिलेगा, कौन से कर्व के, वो सेटिस्फेक्शन मुझे ए से नहीं मिलेगा, तो फिर इस पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट पर तो सेम, दोनों कर्व का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया यहाँ पर सेम, तो ये तो अपोजिट हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो है ना, पैराडॉक्स हो गया, क्या हो गया, पैराडॉक्स, इसकी मीनिंग आप ढूंढ लेना डिक्शनरी पे, क्लियर है। तो दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। और एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट है कि ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ये वाई एक्सिस को, क्योंकि उसे दोनों ही गुड चाहिए, नहीं तो क्योंकि यहाँ टच करेगा तो गुड x0 हो जाएगा, और यहाँ टच करेगा तो गुड y, क्लियर है। और इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि जब कंज्यूमर ये कंज्यूम कर रहा है तो उसे इन दोनों गुड्स के प्राइस भी पता है, ही नोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड ही हैज़ ए गिवन इनकम। हम इसको बाद में जब एक नया टॉपिक मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बजट लाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स, आप वीडियोस को प्लीज़ पॉज करें और एक एक टॉपिक को देखें, अपनी रिवीजन लें और क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझेगा, रीज़न समझने की कोशिश करिए प्लीज़, ओके। सो थैंक यू। मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल पे, मुझे फीडबैक दें, मैं और अच्छी आपकी हेल्प कर सकता हूँ एग्जाम के पहले, और बेहतर वीडियोस आपको बता सकता हूँ, और क्वेश्चन तुरंत रिवीजन लें और तुरंत सॉल्व करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, शब खैर, अल्लाह हाफिज़, जय श्री राम।